नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट, ये नाम सुनते ही दिमाग में एक बहुत शक्तिशाली और शायद थोड़ी जटिल सी तस्वीर बनती है ना? लेकिन क्या हो अगर हम इसे एक बिल्कुल आसान एक कहानी की तरह समझें? आज हम यही करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को एक एक अनुच्छेद को एक नए और सरल नजरिए से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण को समझने के लिए बस एक चीज की कल्पना करनी है। सोचिए कि हमारा देश भारत एक बहुत बड़ा सा संयुक्त परिवार है। बस ये एक विचार पकड़कर चलिए और देखिएगा सुप्रीम कोर्ट की सारी शक्तियां एकदम साफ हो जाएंगी। अब इस परिवार में तीन सबसे अहम सदस्य हैं। पहले हैं पिता, जो है हमारी केंद्र सरकार। दूसरे हैं बेटे, यानी देश की सारी राज्य सरकारें। और इन सबसे ऊपर घर के सबसे बुद्धिमान और अनुभवी सदस्य दादाजी, जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट। वही है जो घर में शांति और न्याय बनाए रखते हैं। तो दादाजी की पहली और सबसे अहम भूमिका क्या है? वो है इस परिवार के असली मेन रेफरी। जब भी घर में कोई बहुत बड़ा झगड़ा हो जाए तो मामला किसी और के पास नहीं, सीधा दादाजी के पास ही जाता है। देखिए, संविधान की भाषा में इसे कहते हैं अनुच्छेद 131 मूल अधिकारिता। आसान शब्दों में इसका मतलब है, जब भी पिता यानी केंद्र सरकार और बेटों यानी राज्य सरकारों के बीच कोई टकराव होता है तो वो मामला सीधा दादाजी की अदालत में आता है। किसी छोटी मोटी अदालत में जाने की जरूरत ही नहीं। हाँ, एक बात याद रखने वाली है, ये शक्ति सिर्फ सरकारों के आपसी झगड़ों के लिए है, आम नागरिक और सरकार के विवादों के लिए नहीं। चलिए अब दादाजी की दूसरी भूमिका देखते हैं। वो न्याय की आखिरी उम्मीद कैसे बनते हैं, खास तौर पर तब जब कोई किसी दूसरी अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं होता। अनुच्छेद 132 ये कहता है कि अगर कोई भी मामला देश की सबसे बड़ी रूल बुक यानी हमारे संविधान के किसी नियम को समझने या उसकी व्याख्या से जुड़ा है तो उस केस में हाईकोर्ट के बाद अपील सीधा सुप्रीम कोर्ट में ही हो सकती है। ये पक्का करता है कि संविधान की बात हमेशा सबसे ऊपर रहे। अब अपील के भी दो मुख्य रास्ते हैं। एक तरफ है अनुच्छेद 133, जो जमीन, जायदाद और पैसे कौड़ी जैसे सिविल मामलों के लिए है, पर इसमें अपील तभी होगी जब हाईकोर्ट खुद लिख कर दे कि मामले में कानून का कोई बहुत बड़ा सवाल छिपा है। दूसरी तरफ है अनुच्छेद 134। ये तब काम आता है जब बात किसी की जान या आज़ादी की हो, जैसे कि मौत की सजा वाले मामले। मतलब साफ है, चाहे मामला प्रॉपर्टी का हो या किसी की जान का, न्याय का सबसे ऊंचा दरवाजा सुप्रीम कोर्ट ही है। अब ये जो लिखा है ना, ये सुप्रीम कोर्ट की सबसे असाधारण शक्तियों में से एक है। ये है अनुच्छेद 136, जिसे सब लोग स्पेशल लीव पिटिशन या एसएलपी के नाम से जानते हैं। समझ लीजिए ये दादाजी का ब्रह्मास्त्र है। इसका मतलब ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को जरा भी लगे कि देश की किसी भी अदालत, किसी भी ट्रिब्यूनल में किसी के साथ भी अन्याय हुआ है तो वो अपनी विशेष अनुमति से उस केस को सीधा सुन सकता है, कोई रोक टोक नहीं। लेकिन दादाजी का काम सिर्फ अपील सुनना ही नहीं है। उनके पास कुछ ऐसी सुपर पावर्स भी हैं जो ये पक्का करती हैं कि हर हाल में सिर्फ न्याय नहीं बल्कि संपूर्ण न्याय हो। जरा सोचिए, कोई इतनी बड़ी संस्था अपनी ही गलती माने और उसे सुधारे। अनुच्छेद 137 सुप्रीम कोर्ट को ठीक यही शक्ति देता है। अगर कोर्ट को कभी लगे कि उसके अपने ही किसी पुराने फैसले में कोई भारी चूक हो गई है तो वो उसे दोबारा जांच सकता है और उसे बदल भी सकता है। ये दिखाता है कि न्याय के लिए वो अपनी गलती सुधारने से भी पीछे नहीं हटते। और ये बहुत ही जरूरी है। अनुच्छेद 141 कहता है कि दादाजी यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। उनका दिया हुआ फैसला देश की हर दूसरी अदालत, हर जज को मानना ही पड़ेगा, कोई सवाल नहीं। एक तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही देश का कानून बन जाता है। और अब वो शक्ति जिसे सुप्रीम कोर्ट की आत्मा कहा जाता है, अनुच्छेद 142, ये कहता है कि अगर किसी अनोखे मामले में इंसाफ करने के लिए मौजूदा कानून कम पड़ रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट पूर्ण न्याय करने के लिए कोई भी कैसा भी आदेश दे सकता है। ये ताकत उसे लिखे हुए कानून के दायरे से भी आगे जाकर सच्चा इंसाफ करने की हिम्मत देती है। अच्छा, तो अब आखिर में फटाफट उन अनुच्छेदों पर भी एक नजर डाल लेते हैं जो ये तय करते हैं कि दादाजी अपना घर यानी पूरा न्यायिक सिस्टम कैसे चलाते हैं और परिवार को सलाह कैसे देते हैं। ये हैं कुछ घर चलाने के जरूरी नियम। अनुच्छेद 139
कोर्ट को ये शक्ति देता है कि वो जरूरी मामलों को हाई कोर्ट से सीधा अपने पास बुला ले, ताकि एक ही जैसे मुद्दों पर अलग अलग फैसले ना आएं। अनुच्छेद 143 के तहत वो राष्ट्रपति को कानूनी सलाह भी लेते हैं, और अनुच्छेद 145 और 146 से ये सुनिश्चित होता है कि वो अपने काम करने का तरीका और अपने कर्मचारी खुद तय करें, ताकि उनकी आज़ादी हमेशा बनी रहे। तो ये रही पूरी तस्वीर एक साथ। इस स्लाइड पर आप अनुच्छेद 131 से लेकर आगे तक की उन सभी शक्तियों का एक सारांश देख सकते हैं जिनकी हमने अभी अभी बात की। चाहे वो केंद्र और राज्यों का झगड़ा हो, संवैधानिक सवाल हो, या फिर पूर्ण न्याय करने की वो अनोखी शक्ति, हर भूमिका हमारे संविधान में साफ साफ लिखी हुई है। ये दिखाता है कि हमारे न्यायिक सिस्टम की नींव कितनी मजबूत है। तो अंत में एक सवाल जो सोचना बनता है, जब सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय करने के लिए लिखे हुए कानून से भी आगे जा सकता है, तो ये जो शक्ति है, ये उसे हमारे अधिकारों का एक रक्षक बनाती है या फिर एक तरह का शासक? इस सवाल का जवाब ही हमारे लोकतंत्र में न्यायपालिका की असली जगह को तय करता है। सोचने के लिए एक बहुत जरूरी विचार है ये।